और राजस्थान के कोने कोने को जाम करके इस तानाशाही सरकार को दिखा देंगे। 11 आदमियों की वो निर्णय लेगी, उस निर्णय के लेने के बाद जब 11 सूत्री मांगे हमको नहीं मिलती है तो सीपी भाई के जो नेतृत्व में जो आदेश हमको मिलेगा वो हम जरूर भी ये कदम उठाएंगे, नहीं तो हम 12% आरक्षण लेकर ही रहेंगे। ये नहीं बढ़ पा रहा है, किस कारण से रह रहा, किस कारण से रह रहा है? युवा पीछे रह रहे हैं पढ़ाई में, सब चीजों में। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से और इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर विधानसभा का घेराव है वो सैनी समाज आज करने के लिए जा रहा है और जयपुर के अंदर में मौजूद हूँ। जो जनसैलाब है पीछे आप देख सकते हैं कितना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है, क्योंकि आज जो सैनी समाज है वो यहाँ पे विधानसभा का घेराव है करने वाला है, क्योंकि अपने आरक्षण को लेकर अपने इनके जो मुद्दे हैं, कौन कौन से इनके मुद्दे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आज ये विधानसभा का घेराव करेंगे। तो देखिए तो जनसैलाब है, एक बार चारों मेर से दिखा दो, ये पूरे का पूरा जनसैलाब है। कोई पूरे राजस्थान के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। जो पूरा राजस्थान के लोग हैं एक बार इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर ये विधानसभा का घेराव करेंगे। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज आप यहाँ पे पहुंचे हो जयपुर के अंदर, किन किन मांगों को लेकर पहुंचे? हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जी, जिनको हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सैनी समाज एक ऐसा समाज है जिसने आज तक देने ही देने का काम किया, क्योंकि हमारे पहले खेतीबाड़ी का काम था जो आज क्षीण हो गया। मानली समाज ने अपने पेट भरने के साथ साथ पूरे देश का पेट भरा है, पूरे राज्य का पेट भरा है, क्योंकि ये ऐसा समाज था जो खेतीबाड़ी में उपज जो पैदा होती थी उनको मंडियों तक पहुंचाने का काम करता था, जिनसे पूरे देश का पेट भरता था। आज हमारी जो खेतीबाड़ी की भूमि है वो क्षीण हो चुकी है और सैनिक जो समाज था आज तक सोया हुआ समाज था, शांत समाज था, उसको आज अधिकार और कानून की जरूरत है। तो सरकार को बड़ा दिल रखते हुए अपने हक और अधिकार को, हमारे जो 11 सूत्रीय मांगे उनको देने का अनुरोध करता हूं मैं सरकार से, ताकि हमारे जो पिछड़ा समाज है आज सैनी जो समाज वो शिक्षा में पिछड़ा है, रोजगार में पिछड़ा है, वो आगे बढ़ सके और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए हम आज कंधा से कंधा मिलाकर पूरे समाज बंधु हजारों की संख्या में, क्या लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हम सरकार को बड़ा दिल रखते हुए हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा करने की कृपा करें। कहाँ से हो आप? बैराउंडा से, दौसा जिला, सिकराई विधानसभा से हैं, बैराउंडा पंचायत से। तो आप आज से पहले भी अपनी मांगे रखी थी सरकार? बिल्कुल, हमने 2.5 साल पहले हमारी जो मांगे रखी थी उसमें पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी, उसमें उन्होंने जो महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड था वो बनाया था, जिसके बाद में जो बोर्ड था उसका आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ, क्योंकि गहलोत सरकार चली गई। जो ये 2.5 साल का कार्यकाल गया है इसमें सरकार सोई हुई है। सरकार को सोने का जो फार्मूला मिला है, हमारे जो बोर्ड बना है उसको क्रियान्वित करे ताकि उसमें फंड डाले, हमारे बच्चों के काम आए, शिक्षा के काम आए। उनकी जो अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, लैपटॉप है, स्कूटी, किसी प्रकार की कोई योजना हमें आज तक नहीं मिल रही। नवयुवक मंडल है जो हमारे साथ है और नवयुवक जो ये युवा है इनसे हम बातचीत करेंगे। आरक्षण चाहिए, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हमारे समाज पिछड़ा रह रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किस कारण से रह रहा है? किस कारण से रह रहा है? युवा पीछे रह रहे हैं पढ़ाई में, सब चीजों में। तो पढ़ाई में पीछे रहने का मतलब आरक्षण तो नहीं, आरक्षण तो नौकरी नहीं लग पा रहे, तो वही तो कारण है, नौकरी नहीं लग पा रहे। काफी युवा देख लो, गाजी से आरक्षण चाहिए हमको। महात्मा ज्योतिबा फुले जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लालसोट दौसा से है। दौसा से? हाँ, यस जी जी। तो आपकी जो मांग है आरक्षण की मेन मांग आपकी? हाँ, मेन मांग हम सबकी सैनी समाज की मांग है। इसके प्रतिनिधित्व में ये जो भीड़ आई इकट्ठी हुई है सीपी सैनी की। कहाँ से है? हमारे सैनी समाज के द्वारा। कहाँ से? कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? सैनी समाज से, सैनी समाज के। सीपी सैनी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? राजनगर। हाँ, आप कहाँ से हो? अरे करौली जिला से। करौली से। अगर आपको बीजेपी सरकार आपकी मांगे कंप्लीट नहीं करते तो आप आगे क्या करोगे? हम लाठी उठाएंगे, लाठी उठाए और धाम करेंगे, लड़ेंगे दम पे। बीए फाइनल करे हुए बच्चे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जी जी जी। ये फाइनल करे हुए लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
से गरीब लोग हैं। आप क्या धंधा करे, बीए फाइनल करवा लिया हमने। कहाँ से हो आप? हम बैराउंडा से हैं। बैराउंडा। हाँ। तो आज जो ये मांगे रहेगी आपकी, हाँ। 11 सूत्री मांगे का नाम बताइए। 11 सूत्र मांगे हम लेके रहेंगे, हमारा आरक्षण है। नाम क्या है? 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी है बताओ भाई। तो मेरा बड़े हुए आगे बढ़े थे तो बड़ा बताएंगे। आप बीए कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो आप मांगे को लेके आप पे पहुंचे हो, तो बेरोजगार हो कौन गए, सी हम मांगे तो रहेगी बेरोजगार आपकी? हो गए। तो बेरोजगार हो गए, क्या पता है अरे बताओ। मांगे तो होंगे, आप यहाँ पे मतलब मांगे थे, फिर आए थे। इकट्ठे हुए हो। आखिर मांग ले भाई, मजदूरी चाहिए, मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए। अजी मजदूरी चाहिए, वो सही बात है। और हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, तो आपकी जो 11 सूत्री मांगे हैं, हमें समानता का अधिकार चाहिए। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। क्या भेदभाव हो रहा है? हर चीज का भेदभाव हो रहा है हमारे प्रति। किस चीज का? हमें बहुत गिरा हुआ समझते हैं हमें। कौन समझता है? अरे हमारे महात्मा फूले जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और जो हमारा 12% आरक्षण है उसको भी मिलना चाहिए। हमारी ये मांगे दो ही मांगे हुई है, आप तो 11 सूत्री मांगे बता रहे हैं। बॉस बेटा, बॉस बॉस बताएगा। 11 सूत्र मांग दो, हम तो बढ़िया। सीपी सैनी सीपी सैनी जिंदाबाद, सीपी सैनी जिंदाबाद, सीपी सैनी सीपी सैनी जिंदाबाद। ये देख सकते हैं जो नवयुवक मंडली है, उनसे हमने बातचीत की है, लेकिन अभी तक जो 11 सूत्री मांगे हैं उनकी अभी तक कोई हमारे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इनकी 11 मांगे कौन कौन सी है, अभी तक हमें ये आरक्षण का मुद्दा ले रहे हैं और समानता का मुद्दा ले रहे हैं। क्या पता क्या कौन सी 11 सूत्री मांगे हैं, वो जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। तो कोई बता पाएगा कि आपकी कौन सी 11 सूत्री मांगे हैं? आपकी 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी है, कोई बता पाएगा? जी 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 जी, वो देख का मिले ही आपको बताने के लिए। हाँ जी, कौन सी मांगे आप? पहली मांग तो 12% आरक्षण की है जो सैनी समाज को मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। किसी भी तरह से डरेंगे नहीं, चाहे गोली चले चाहे बंदूक चले, हम सीना तान के चलेंगे और हमारा आरक्षण लेके रहेंगे हम। दूसरी मांग? दूसरी मांग ये है कि सैनी समाज को एक नीचे तबके का नहीं समझे। हम सबसे ऊंचे तबके के आदमी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हमारा आरक्षण लेके रहेंगे। दूसरी मांग। तीसरी मांग? तीसरी मांग ये है कि सैनिक। कहाँ से हो आप? हम राजस्थान दौसा से हैं। दौसा से हो? तो आपको जो आपकी यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको लेके आए हैं 11 सूत्री मांगों के लिए, वो बता सकते हैं कोई? सीपी सैनी लेके आए। 12% आरक्षण चाहिए हमारे को, न पानी चाहिए न खाना चाहिए हमारे को। यही पे जब तक सरकार नहीं सुनती तब तक यही मतलब इनका मेन मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण मिलना चाहिए हमारे को। हमारी 11 सूत्री मांगों मुख्य है, हमारी 12% आरक्षण की जरूरत है, वो हम लेके रहेंगे। पानी मिले, खाना मिले, रहना मिले, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। हमारे बच्चे शिक्षित हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, इसलिए आरक्षण मिलना ही चाहिए। तो छोटी सी वल्लभ जाति के व्यक्ति है, हमारे एक आधा बीघा जमीन है, वो भी हम नहीं रही है, हमें भूमिहीन व्यक्ति रह जी जी। तो हमारे को 12% के हम हकदार हैं। हमारे आरक्षण पे दूसरे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो हम उसको लेके रहेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए लंबा पूरा मतलब अभियान चलाएंगे, पूरा मतलब समर्थन करेंगे। सारी चीजें दे दिया गया है जो जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण किसको? ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, जर्नल को आरक्षण नहीं मिला, SC ST को आरक्षण है और गुजर समाज को आरक्षण। 3 समाज को आरक्षण है तो हमारे। इसलिए सैनी समाज भी ये चाहता है हमें भी आरक्षण मिले। हमारे को भी आरक्षण मिले, हमारे को 12% आरक्षण मिलना ही चाहिए। और हकीकत में हकदार है, हम लेके रहेंगे आरक्षण हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। एक बार बताइए। मैं भाई साहब राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड का प्रदेश सचिव भाई CPC सैनी के नेतृत्व में हम दौसा से करीब 8 बस और 13 बोलेरो हम लेकर यहाँ सैनी समाज के यहाँ जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए पधारे हैं। और हमारी जो मांगे हैं सरकार से 12% आरक्षण हमारी सैनी समाज को मिलना चाहिए। हम बार बार पिछले
कई वर्षों से हम लगातार हमारी प्रयास जारी है, लेकिन हम विफल रहे हैं। लेकिन अब की बार हमारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और ये आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। और हम यहाँ से जब भी उठेंगे जब हमारा आंदोलन हमारा जब खत्म होगा, जब हमको 12 सूत्री मांगे हमको सरकार दे देगी। जी जी जी। एक हमारे को महात्मा फुले बोर्ड के जो गठन किया है उसको लेके हमारे को असमंजस है, कोई सुन नहीं रहा है, जो कोई कागजों में कितनी जनसंख्या है आपने मौजूद है, अनुमान लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल, लाखों की संख्या में अभी है, लेकिन शाम तक मैं कहना चाहूंगा कि 22 गोदाम में माली समाज चप्पे चप्पे पे युवा साथी आपको नजर आएंगे। कम जगह पड़ जाएगी पूरे जयपुर में, 22 गोदाम में पूरे जयपुर के रोड जाम हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जी जी। बहुत सारे लोग बसों से, ट्रेनों से, पर्सनल गाड़ियों से आ रहे हैं, मतलब तो रवाना हो रहे हैं। तो आपकी जो ये मांगे रहेंगी, ये मांगे आपने बताई है, और इन मांगों पे अगर सरकार चर्चा नहीं करती है तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल, सरकार अगर चर्चा नहीं करती है तो हमारी जो कोर कमेटी की जो समिति है सीपी भाई ने जो बनाई है 11 आदमियों की, वो निर्णय लेगी। उस निर्णय के लेने के बाद जब 11 सूत्री मांगे हमको नहीं मिलती है तो सीपी भाई के जो नेतृत्व में जो आदेश हमको मिलेगा वो हम जरूर भी ये कदम उठाएंगे, नहीं तो हम 12% आरक्षण लेकर ही रहेंगे। राम जी खड़े पूछा खड़े हो आज भरतपुर से हो, आड़े के लिए बात आए हो? राशन के लिए आया साहब, और परसेंट के लिए आए, आरक्षण के लिए आए हो? हाँ। तो केला का आरक्षण मिला को? अब मिले को सही तरह कम मिले, लेकिन सब भैया को बिल्कुल हाथ हो को जो मिलेगा। मैं बताऊँ हमारे बच्चा पढ़े हुए लेके बैठे, तो गहलोत जी आज टाइम आरक्षण को नहीं मिलोगे? जब तो ना मिलेगा क्या जन के ना मिले, जन के ना मिले उन्हें गहलोत सिंह को सब नेता ये कहूँ अच्छा कितने नेता है ये कहूँ ना आवा का मुकाबले। हाँ ये कहूँ गहलोत को इलाज फ्री में, पेंशन फ्री में है, छोटे मोटे काम है जामे इन्हें कौन से नेता है। तो देख सकते हैं भाई पूरे का पूरा झुंड है, आज इन लोगों में चर्चा है एक ही है, आरक्षण चाहिए आरक्षण चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी के तक पे बैठे हैं, आरक्षण चाहिए इनकी एक ही मांग है। भाई साहब कहाँ से हो? हमें विराटनगर शहर है हमारा, जयपुर जिले में ही पड़ता है जी। अब आप यहाँ पे आप क्या लेने आए हो, किन किन मांगों को? देखो हमारी जायज मांगे, हम किसान कौम के व्यक्ति हैं और आज हमारी 11 सूत्रीय मांगे अगर सरकार ने नहीं मानी तो हम इस सरकार की बैंड बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम हमारी हक और अधिकार को लेकर के रहेंगे, उसके लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं आज। तो अगर आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है किसी भी अधिकार पे तो आप क्या करोगे? हम विधानसभा का घेराव करेंगे और राजस्थान के कोने कोने को जाम करके इस तानाशाही सरकार को दिखा देंगे कि हम सैनिक समाज वो पहले वाली बोली वाली समाज नहीं है। आज हम अपने हक और अधिकार को छीन करके भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं जो पूरा का पूरा सैनिक समाज है वो बिल्कुल अपने हक और अधिकार के लिए बात कर रहा है। तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और लाइव है अपना यूट्यूब चैनल पर हम हमारा हक मांगते